त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन आम चुनाव में जीते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच ने गांव की जनता के आशीर्वाद से चुनने के बाद जनता का आभार प्रकट किया और शपथ लेने के बाद अपने ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं जो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, जैसे कि सड़क, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी, उप स्वास्थ्य केंद्र के अलावा शासन से मिलने वाली उन सभी सुविधाओं गांव तक लाने की बात कही और अपने गांव का विकास करने की बात कही। ग्राम पंचायत सोही बेल्हा के सरपंच सीताराम सिंह राजपथ 24 न्यूज चैनल पर क्या कहा, देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम गांव की सरकार में हम आपको सोही बेल्हा ग्राम पंचायत के एक नवनिर्वाचित युवा सरपंच से मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने कम उम्र में जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद इस गांव के सरपंच बने और जीत करके गांव का विकास करना चाहते हैं। ऐसे ही शख्सियत सीताराम जी हैं, जिनसे हमारी मुलाकात होगी। हम अपने युवा वर्ग से, युवा दोस्त से मुलाकात कराएंगे कि इनकी सोच क्या है अपने गांव के विकास को लेकर के। सबसे पहले हम चलते उन्हीं के पास और बात करते हैं। सीताराम जी, आप युवा वर्ग हैं और युवा वर्ग में आपने इस ग्राम पंचायत में लोगों ने आपको चुना, आशीर्वाद दिया और सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद आप शपथ भी ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद अब आपकी आगे की तैयारी क्या होगी? सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड, अपना नाम, अपना परिचय बताइए। मेरा ग्राम पंचायत सोही बेल्हा है और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरा पढ़ाई रनिंग भी है और इसमें मेरा यही उद्देश्य था अभी इस पंचायती राज चुनाव में भाग लेने के लिए कि मैं अपने गांव के प्रति और अपने आम जनता के प्रति अच्छे से अच्छे कार्य, इसलिए मेरे को ये सब पब्लिक आशीर्वाद दिए हैं ताकि उनके प्रति मैं कुछ कर पाऊँ। जैसे हो गया विकास और आम पब्लिक की समस्या, जो भी समस्या होती है उनकी समस्या के प्रति। और मेरे को जैसे कि पब्लिक को समस्या, हर प्रति की समस्या हो जाती है उनके, जैसे को पानी की समस्या हो गया, आने जाने की व्यवस्था हो गया, तो इनके प्रति मेरे को ये सब चीज़ में थोड़ा, ये सब चीज़ मेरे को सोच अपना रखना पड़ा। और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं एक युवा लड़का हूँ, थोड़ा शिक्षित लड़का हूँ, तो मेरा जितना मैं मेहनत किया हूँ पढ़ाई में, तो मैं अपना जो मेहनत है तो मैं इसी आम जनता के ही प्रति कुछ करने के लिए मैं सोच रखा। और अभी मेरा शपथ और चार्ज लेने के बाद मैं सोचा कि स्टार्टिंग से मैं अच्छे से जनता के प्रति व्यवस्था कराऊं और अच्छे से अच्छी उनको योजना दिलाऊं। राम जी, सरपंच बनने के बाद आपकी जो जिम्मेदारी होती है, जब जनता के बीच आप गए होंगे तो कुछ उम्मीदें, कुछ सोच लेके आप जनता के पास पहुंचे होंगे। क्या उम्मीदें थी और किन उम्मीदों के लेके जनता आपको सरपंच बनाई? जनता की उम्मीदें यही थी और मेरा सोच यही था, उनका आशीर्वाद मैं लेने इसलिए गया मैं कि ताकि उन लोगों की किसी भी प्रकार का समस्या और उनकी अच्छे से अच्छी व्यवस्था, ये पब्लिक सोचकर मेरे को आशीर्वाद दिया गया और मेरे को सरपंच बनाया गया, ताकि मैं अच्छे से अच्छे गांव की विकास, अच्छे से अच्छी उनके प्रति व्यवस्था, ये सब लाने के लिए मेरे को आशीर्वाद और मेरे को सरपंच बनाया गया। और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी ही अच्छी से अच्छी कार को मैं आगे बढ़ाऊं, पब्लिक के प्रति अच्छे से अच्छे काम मैं दिखाऊं और करूं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके गांव में बहुत सारी समस्या होंगी, किस प्रकार की समस्या आप देख रहे हैं? ये पानी की समस्या है। पानी की समस्या में जैसे कि जो लोग रहते हैं वहाँ से दूर पड़ता है, तो आने जाने में उनको दिक्कत होती है। तो मेरे को सबसे पहले इस समस्या को दूर करना है। मुझे उन लोगों तक पानी पहुँचाना है ताकि उन लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और जैसे कि हो गया कि खेती बाड़ी वाला है तो दूर खेती बाड़ी वाला है, तो मैं वहाँ बिजली पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे कि बिजली अगर पहुँच जाएगा तो उन लोग भी अगर बोर भी अगर करवा लगे तो उनकी बड़ी सुविधा होगी। सीताराम, आपने एक चीज़ बताया कि मेरे गांव में जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को आप कैसे ख़त्म करना चाहेंगे? मैं उसको, जैसे कि नल जल योजना है, और नल जल योजना के अंतर मैं उनके घर तक नल जल के अंतर्गत में उन लोगों को मैं पानी पहुंचाना चाहता हूं मैं। और जैसे हो गया
आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासी क्षेत्र में भी ये सब चीज़ की व्यवस्था लगवाना चाहता हूँ मैं। जल का है, लाइट का है, और ऐसी कई तरह की समस्या हैं, लेकिन ये सब चीज़ धीरे धीरे लेवल में सब चीज़ समस्याएं दूर हो जाएगी। एक चीज़ और बताएं कि जिस तरह से आपने बता रहे हैं कि मेरे सरपंच बनने के बाद जो गांव की बड़ी समस्या है, जो मूलभूत योजनाएं होती हैं, लोगों की इस दुनिया में जो जीते हैं, इस बसाहट जिसको हम बोलते हैं, कि आज जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि गांव का मामला है, गांव में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो गांव के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पात्रता भी रखते हैं, चाहे वो राशन कार्ड के मामले में हो या फिर पीएम आवास के बारे में, शौचालय के में, उसको लेकर आप किस तरह से कैसे इस परेशानी या जो पात्र रखते हैं पात्रता, उनको कैसे आप पूरा करेंगे? जैसे कि एक इनमें जैसे कि आवास हो गया और जिसकी राशन कार्ड, तो उस फैमिली में जैसे कि जनसंख्या बढ़ जाता है, तो उसका जनसंख्या बढ़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि अपना दूसरे परिवार से संबंधित हो जाते हैं। तो जो योजना है, तो एक परिवार में रहते हैं तो योजना का लाभ उन लोगों को सही ढंग से नहीं मिलता है। तो यही है कि जो उनका जो पात्र है, ठीक ना, तो हम लोग एक अलग परिवार बना के उन लोगों को योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। और जैसे कि किसी भी प्रकार के, जैसे कि मजदूरी कार्ड हो गया, तो उन लोग भी मजदूरी कार्ड हम बनवा सकते हैं, ताकि उन लोग मजदूरी का लाभ मिल सके, उन लोगों को अच्छे से रोज़गार मिल सके। और इसमें कई तरह की योजना है, जैसे कि हो गया कि पेंशन हो गया, तो इसमें बहुत लोगों को पेंशन मिलता है योजना के अंतर्गत, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। सीताराम बेलाहा पयारी के बीच एक पतला सा साकरा रास्ता है जो खेतों से होकर आता है, एक गांव दूसरे गांव को जोड़ता है। उसको लेकर के क्या तैयारियां होंगी? आप जिस तरह से आपने चार्ज संभालने के बाद आप किस तरह से उस रास्ते को या वहाँ के लोगों से किस तरह से एक व्यवस्था रखेंगे जो आपके गांव के लोग उस गांव तक पहुँचे और उस गांव के लोग इस गांव तक आ सकें? सर, उसमें मेरा प्रयास तो यही है कि जितना जल्दी हो सके मैं एक निवेदन करूंगा, जैसे कि दूसरे पंचायत के जो सरपंच है उससे मैं मदद मांगूंगा मैं, ठीक ना, कि जो हमारे जो रास्ता है, सकला रास्ता है, ठीक ना, तो उन लोग मेरे निवेदन अगर सुनेंगे मेरा, तो हम लोग मिलजुल कर उस रास्ता को बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई आदमी रात में हो, ठीक ना, तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता हो, तो पानी भी गिर गया तो उसमें थोड़ी समस्या हो गया गिरने उड़ने का, तो अगर एक मिल के उस रास्तों को अगर बना सकते हैं तो जो पब्लिक का आने जाने की व्यवस्था है वो सरल हो जाए। आपने एक रास्ते की बात किया, यहाँ पे और दिक्कतें होती हैं, जैसे इस गांव की बात करें तो यहाँ की गांव की ज़रूरत के हिसाब से अस्पताल या आंगनबाड़ी या स्कूल की क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं तो ये बोलूँगा सर, आंगनबाड़ी में जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उसमें से जो बाल विकास है, तो मैं यही चाहूँगा कि जो छोटे लेवल से ही उनका दिमाग खुलता है, आंगनबाड़ी से ही, अगर उस लेवल से जब उनका भविष्य बनने के लिए तैयार होते हैं उन लोग, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें अच्छे से शिक्षा मिले उन लोगों को, धीरे धीरे विकास हो उन लोगों को, और धीरे धीरे विकास होते हो तो ऊँचे लेवल में जाएंगे, ठीक ना, जैसे हो गया प्राइमरी भी हो गया, मिडिल स्कूल पे जाएंगे। तो इसमें अगर बेसिक लेवल से ही उन लोग थोड़ा जो टीचर लोग हो प्रेरित करेंगे उन लोग, ठीक ना, शिक्षा पढ़ाने के लिए, तो उनका भविष्य आगे तक ही बढ़ेगा, अच्छे से अच्छे ज्ञान मिलेगा। ये थे मेरे साथ सीताराम जी, ग्राम पंचायत बेलाहे के सरपंच
युवा वर्ग हैं, इन्होंने जनता की जो ज़रूरतें होती हैं, जो शासन की मूलभूत योजनाएं होती हैं, गांव की जनता तक पहुंचाने का प्रयास इनका रहेगा। गांव की जो समस्या बनी हुई है उस समस्या को भी खत्म करने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा जो मामला है इस गांव का, वो सोए बेलाई और प्यारी के बीच का जो रास्ता है, जहाँ से लोगों का आना जाना लगातार बना हुआ। कुछ बड़ी समस्या होती है कि जब बारिश का समय आता है तो बारिश में दिक्कत ये होती है कि पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे इस गांव से उस गांव पढ़ने जाते हैं, उस गांव के बच्चे इस गांव वापस आते हैं। तो ये एक समस्या, इस समस्या का समाधान भी मिलकर दोनों सरपंच करेंगे। आज के गांव की सरकार कार्यक्रम इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे ऐसे नए कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।